दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता की पूजा करी जाती है। उसी प्रकार से मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए बना हुआ है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन बजरंग बली की विशेष रूप से पूजा करी जाती है। साथ ही इस दिन मंत्रों का जाप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इस विशेष दिन पर हनुमान जी को समर्पित विभिन्न भजनों और चालीसा का पाठ भी किया जाता है। साथ ही सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है। शास्त्रों में बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा बहुत ही उपयोगी बताई गई है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को कई तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी पृथ्वी पर आज भी मौजूद है और वह सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से वह भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मुराद पूरी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित हनुमान चालीसा आम लोगों के लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध है। मान्यता है कि बजरंग बली की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती है। इस दिन हनुमान चालीसा के पाठ का भी विशेष महत्व है। दोस्तों, अगर हम हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लेकिन इसका पाठ करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पाठ को करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हनुमान चालीसा को पढ़ते समय कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की चौपाई से नहीं करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। दोस्तों, साफ तन और मन से पाठ करना बेहतर होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीप प्रज्वलित करके यही हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही मदिरा का सेवन करना चाहिए। हमेशा आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वह हमेशा तामसिक चीजों से दूर रहने वाले हैं। खास तौर से प्याज लहसुन का सेवन तो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए और न ही शराब का सेवन। दोस्तों, किसी से व्यर्थ का झगड़ा भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं दोस्तों, आप ध्यान रहे कि भूलकर भी किसी निर्बल को न सताए और न ही किसी से व्यर्थ में झगड़ा करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के लिए गलत अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं और ना ही पराई स्त्री पर बुरी नजर डालनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है और घर में दुख और क्लेश बना रहता है। साथ ही दरिद्रता भी वास कर जाती है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। किसी के साथ ना तो छल कपट करें और ना ही लड़ाई झगड़ा करें और ना ही किसी से झूठ बोले, क्योंकि गलत काम करने वालों पर हनुमान जी कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही अपनी कृपा करते हैं उन पर। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पढ़ना कभी भी इसके श्लोक के उच्चारण गलत तरीके से करें। आपको हमेशा शुद्ध और सही तरीके से इनके श्लोक पढ़ने चाहिए और धैर्यपूर्वक बैठ करके इसका पाठ करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो गई है या शादी नहीं भी हुई है तो उस व्यक्ति को किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए और पराई स्त्री से उसे दूर रहना चाहिए। इस बात का यह अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो गई है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के
साथ संबंध नहीं रखना चाहिए और अगर शादी नहीं हुई है तो ऐसे में आपको स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराये होती है। अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाले व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने जाना चाहिए। अगर आप मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के सामने घी का दिया जलाएं या फिर मंदिर में जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ऐसा करने से बड़ा कष्ट जल्दी ही दूर हो जाता है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथ ही हनुमान जी की कृपा जल्दी होने लगती है। और यदि व्यक्ति काफी व्यस्त है तो उस व्यक्ति को मंगलवार या शनिवार में से एक दिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको मांस और शराब जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। मांस और शराब जैसी चीजें हनुमान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं, और यदि हनुमान जी का भक्त इन सब चीजों का सेवन करे तो इससे हनुमान जी नाराज हो जाते हैं और अपने भक्तों पर पूरी कृपा नहीं करते। लेकिन अगर फिर भी किसी मजबूरी में ये सब करना पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन हनुमान जी के सामने अरदास करनी चाहिए कि वह उस व्यक्ति से इस तरीके की मुसीबत या फिर कारण दूर कर दे जिसकी वजह से वह मांस, मदिरा का या तामसिक चीजों का सेवन कर रहा है। हनुमान जी निश्चित रूप से अपने भक्तों को बहुत जल्दी इस तरह की मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी दूसरे व्यक्ति का हक नहीं मार करके खाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको ईमानदारी से जीवन यापन करना चाहिए, कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कभी भी गलत लोगों का संगत ना करें, उनका साथ आप भूलकर भी ना दें। ऐसे लोगों के पास बैठने से भी व्यक्ति का नाश निश्चित है। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या पूजा करें तो पूजा के समय बैठने के लिए आसन का प्रयोग अवश्य करें। बिना आसन के फर्श पर ना बैठे, इसे अशुभ माना जाता है। आसन के लिए आपको कुश का आसन बेहतर रहेगा, आप उनका आसन भी यूज कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता को प्रणाम करें, इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि इससे आपका मनोवांछित कार्य सिद्ध होता है। हनुमान जी भी भगवान राम के भक्त थे, इसलिए हनुमान जी के पूजा से पहले आपको भगवान राम को प्रसन्न करना होगा। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भोग के लिए कुछ न कुछ सामग्री अवश्य रख लें, जिसमें लड्डू भगवान हनुमान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए आप बेसन के लड्डू का भोग लगाएं तो भगवान हनुमान जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। इसलिए पूजा के समय आप भोग में बेसन के लड्डू अवश्य रख लें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हनुमान चालीसा को पढ़ते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम जय बालाजी महाराज, और कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज जरूर कमेंट में बताया करें। वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को।